उसमें मेन हमको जब भी प्रपोजल हम किसी को देते हैं तो हमको कुछ अंडर राइटिंग होता है उसमें। जैसे हम मेडिकल अंडर राइटिंग की बात कर लेते हैं हमारे प्लान में, जैसे मैंने बोला कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप बैंक अकाउंट 100 के एज में भी खुलवा सकते हो, 80 के एज में खुलवा सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में 80-90 में भी खुलवा ट्रेडिंग कर सकते हो। गोल्ड लेना है, आपका एज कोई भी होने दो, छोटा बच्चा है या कोई उसका 100 एज है, उसको गोल्ड मिल जाएगा। कोई भी चीज़ है, लेकिन इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है फ्रेंड, उसके लिए उसको हेल्दी होना ज़रूरी है, और उसका अगर कम एज रहेगा उसको कम प्रीमियम आएगा। तो फ्रेंड कस्टमर को ज़रूर बताना है, सर आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। कितना आप ये चार्ट दिखा के लोगों को बड़ा पॉलिसी भी बेच सकते हो। कैसे, देखिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप 1 प्लान, जिसमें 717 जो हमारा सिंगल प्रीमियम प्लान है, जीवन लाभ है 736, 745, 748, हमारा बीमा ज्योति एक प्लान है 749, 760, 771 हमारा जीवन उत्सव प्लान है, और प्रीमियम वेयर बेनिफिट को मिला के ऐसे एक प्लान बनाया है। और ग्रुप 2 प्लान दिया है, इसमें नॉर्मल हमारा 714 जीवन आनंद मनी बैक प्लान है, 733 है, 721 भी है। ओके, तो फ्रेंड ये इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 प्लान है। उसमें आप देखिए ये चार्ट के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, ये चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा देखना है। उसमें क्या देखना है, हमने एज वाइज बनाया, जो लिटरेट मेल मतलब अप टू एज स्टैंडर्ड, अप टू एज स्टैंडर्ड पढ़े हुए हैं। ओके, हम अप टू एज स्टैंडर्ड लिख देते हैं। तो लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल, हैविंग ओन इनकम एंड लिटरेट हाउसवाइफ भी है, हाउसवाइफ भी जो पढ़ी लिखी है लेकिन जॉब नहीं कर रही है, तो वो एक कैटेगरी में हम ले सकते हैं। अगर उनको समझ लो हमको उत्सव प्लान देना है, या उनको ये प्लान जैसे मैंने बोला आपको, ये 3 प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं, या उसको 736 जीवन लाभ देना है, जीवन उमंग देना है, या जीवन लक्ष्य देना है। जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य हम देते हैं, तो उनको हम 12 लाख का तक का पॉलिसी 1835 में है, तो ग्रुप 1 वाले प्लान में हमको 12 लाख रुपए, 12 लाख तक का सम एश्योर्ड का पॉलिसी नॉन मेडिकल में देंगे। कौन से, जो नॉन मेडिकल जनरल है। नॉन मेडिकल जनरल मतलब जो नॉर्मल वर्क करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, टेलरिंग है, नॉर्मल छोटा वर्किंग करते हैं, सब्जी विब्जी बेचते हैं, तो उनको अगर हम देना चाहते हैं, वो लिटरेट है, नॉर्मली पढ़े लिखे हैं अप टू 8 स्टैंडर्ड तक भी, तो भी हम उसको 12 लाख का पॉलिसी दे सकते हैं फ्रेंड, विदाउट मेडिकल। 12 लाख के प्रीमियम को भी आप बोलोगे तो लाख रुपया प्रीमियम आता है 15 साल के लिए। 15 साल का टर्म भी देते हो तो 1 लाख रुपए प्रीमियम आता है, तो बहुत बड़ा उसके लिए उनको हमने ऑप्शन रखा हुआ है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो एक बार मुझे लाइक कर दीजिए, तो क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, आपको मैं एकदम लेमन लँग्वेज में, एकदम साधारण लँग्वेज में समजा दूंगा, है ना, एक साधारण लँग्वेज मध्ये सांगेल। जे जे ग्रुप 2 प्लॅन अगर कोणी 18 ते 35 मध्ये आहेत, ग्रुप 2 मध्ये आपण त्यांना 8 लाख रुपये देणार आहोत। ग्रुप 2 मध्ये आपण त्यांना 8 लाख पर्यंतची पॉलिसी, 8 लाख सम ॲश्योर्ड, प्रीमियम नाही, 8 लाखाची सम ॲश्योर्ड पर्यंत पॉलिसी देणार आहोत। मग ग्रुप 2 मध्ये कोणते आहे, जसं न्यू एंडॉमेंट 714 आहे, 715 आहे, 720 आहे, 733 आहे, किंवा 721 नंबरचा प्लॅन आहे आपला, तो आपण ग्रुप 2 मध्ये टाकलेला आहे। जे प्लॅन आहेत त्याला मॉडिफाय केलेले आहेत, तर हे हे प्लॅन याच्यामध्ये येतील ग्रुप 2 मध्ये। ओके, तर 8 लाख, अजून जर समजून घ्या कोणाला 12 लाख पर्यंत पण आपण देऊ शकतो, म्हणजे अजून 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा ॲड करून एफ एम आर, भरपूर लोकांना एफ एम आर माहीत पडलेलं आहे, फुल मेडिकल रिपोर्ट आपण करतो। ज्यांचं एज 50च्या वरती पण, 50 आपल्याकडे बघा 18 ते 35 आहे, 36 ते 45 आहे, आणि 46 ते 50 आहे, ऐसी 3 कैटेगरी हमने किया हुआ है। 18 to 35, 36 to 45 और 46 to 50, यहाँ तक अगर आप बात करोगे, यहाँ तक कि एक ही मिनट आप रुकिए, एक मिनट, हाँ एक ही मिनट। मयूर मी ऑनलाईन झूम मीटिंगमध्ये मला एक अर्धा तास देना, अर्धा तास माझा मीटिंग चालू आहे। ओके, तो आप अगर बात करोगे तो आप इसमें अगर देखोगे 3 ग्रुप हमने 1835, 36 से 45 और 46 से 50। तो अगर दूसरा ग्रुप देखा गया तो इसको हम एफ एम आर देके, पहले ग्रुप में 8 लाख का सेकेंड है, तो हम एफ एम आर देके उसको 12 लाख तक का पॉलिसी दे सकते हैं। दूसरे ग्रुप में देखिए एज ग्रुप, जिसमें 36 से 45 वाले जो लोग हैं, जिसे ग्रुप 1 में कोई प्लान लेता है तो उसको हम 8 लाख तक का नॉन मेडिकल में मिल जाएगा। उसके ऊपर करना है तो उसके ऊपर में नॉर्मल एफ एम आर दे के भी हम उसको दे सकते हैं। कितना वो भी बता देता हूँ आपको। दूसरा सेगमेंट है 5 लाख, अगर ग्रुप 2 में लेता है तो 5 लाख उसका तक दे सकते हैं, और उसको भी हम 8 लाख तक लेके जा सकते हैं ग्रुप 2 वाले को, जिसमें नॉर्मल एफ एम आर करके हम उसको और 3 लाख का सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी देके 8 लाख का सम एश्योर्ड आराम से दे सकते हैं।
46 to 50 है तो उसको 5 लाख तक हम नॉन मेडिकल में देंगे, और नॉर्मल एफएमआर करके भी हम उसको एक कम से कम 10 लाख तक लेके जा सकते हैं। या ग्रुप 2 में 3 लाख रुपया है, और उसके बाद में वीडियो एमईआर करके हम 3 लाख है ग्रुप 2 में, उसको भी 5 लाख तक हम आगे नॉर्मल एफएमआर करके उसको दे सकते हैं। या स्टूडेंट है, कोई मेजर स्टूडेंट है, जो छोटे बच्चे नहीं मेजर स्टूडेंट है, तो उसको 18 से 30 साल के जो बच्चे हैं विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस, उसमें हम पेरेंट ने इंश्योरेंस नहीं भी लिया तो भी हम उस बच्चे को 25 लाख का पॉलिसी दे सकते हैं पिताजी के इनकम के ऊपर। ग्रुप 2 में लेता है तो 20 लाख तक का सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी दे सकते हैं, और उसको एफएमआर करके हम 30 लाख में भी लेके जा सकते हैं फ्रेंड। तो ये चार्ट आप एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ये चार्ट? 1850 आप एक ध्यान रखिए, 1850 तक, 50 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो हमको एफएमआर लगने ही वाला है। जैसे रेणुका मैडम के केस में हमने एफएमआर किया था उनके सिस्टर के केस में, और बाकी के भी 2-3 एडवाइजर है उनको भी पता चल, बाकी जूनियर पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है। ओके, तो ये चार्ट आपको मैं भेज दूंगा, आपके नए बुक में मैं ऐड कर दिया है, आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा जिन पास नहीं है तो। देखिए, और एक बड़ा अलग एक सेगमेंट है हमारे पास फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें क्या है कि नॉन मेडिकल हमने एक 2 ग्रुप और अलग बनाए कि नॉन मेडिकल प्रेफर्ड फॉर रेसिडेंशियल इंडियन। जो इंडियन है जो कि नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में हम उनको कैटेगरी में पकड़ेंगे, या कोई एनआरआई है जो फॉरेन में है, या फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो उधर जाके स्टे किया है उनको भी हम पॉलिसी देते हैं। या ग्रुप 5 कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके लिए है ये, तो उसकी कोई कंट्रीज की लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो क्या है, उनके हमने एक कैटेगरी किया है, उसमें वो उसका क्वालिफिकेशन एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट होना चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे लोग ग्रेजुएट है हमारे इंडियन में। दूसरा पहला कंडीशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्री लिया तो भी चलेगा। मिनिमम उसको 3 मंथ का सैलरी उसको आना चाहिए, और उसका एवरेज सैलरी 10 लाख रुपया होना चाहिए। सालाना उसका अगर 10 लाख रुपया होता है तो हम उसमें उसको कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार मुझे थंब दे दीजिए। कोई भी बंदा जो 10 लाख के ऊपर उसका जाता है तो उसको नॉन मेडिकल स्पेशल में पकड़ेंगे हम। या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कोई बिजनेस करता है, या उसका इनकम 10 लाख के ऊपर जाता है लास्ट 3 ईयर्स का, कोई बिजनेसमैन है या कोई ब्यूटी पार्लर वाला है, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करता है, उसका 10 लाख के ऊपर इनकम जाएगा तो उसको हम नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में पकड़ेंगे। और फ्रेंड अगर उसका एज 1835 में है तो उसको 50 लाख तक का पॉलिसी देंगे हम, 50 लैक्स का विदाउट मेडिकल, 1 रुपए का भी मेडिकल नहीं लगेगा उसको, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करना है। समझ गए? अगर ग्रुप 2 में प्लान लेता है तो 30 लाख तक का, और उनको हम नॉर्मल एफएमआर करके 101 करोड़ तक का भी नॉन मेडिकल में दे सकते हैं। ओनली ट्रेडिशनल प्लान। ओके, ट्रेडिशनल प्लान ओनली। समझ में आ गए यहां तक आप? तो इसमें हम टर्म राइडर भी ऐड कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई प्रोफेशनल है, उनको टर्म राइडर भी हम दे देंगे तो भी उसको एफएमआर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? अगर वो 36 से 45 में तो 25 लाख का दे सकते हैं। ग्रुप 2 में लेंगे तो 20 लाख, पर 50 लाख तक उसको नॉर्मल एफएमआर में करके भी हम 50 लाख दे सकते हैं। कोई 46 to 50 है तो 13 लाख तक का नॉन मेडिकल जाएगा फ्रेंड। वो पहला मैंने बोला कि जनरल कैटेगरी जो नॉर्मल लोग हैं उनका 10 लाख के नीचे इनकम है, और जो 10 लाख के ऊपर है उनको हम देखिए 1835 में तो 50 लाख, 36 to 45 में तो 25 लैक्स, और 46 to 50 में तो 13 लाख रुपया, ग्रुप 2 में 10 लाख रुपीज इस इसमें। और एक दूसरा कैटेगरी में बनाया हमने नॉन मेडिकल स्पेशल, और एक कैटेगरी है उसका सब कैटेगरी नॉन मेडिकल स्पेशल। ऐसे लोग जिनका जो लोग है उनका इनकम है लेकिन 10 लाख नहीं है तो हम उनको भी फायदा दे रहे हैं। वो लोग अगर गवर्नमेंट में काम करते हैं, जो भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, या टीचर है, कोई भी गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई भी डिपार्टमेंट में टीचर से लेके कोई भी क्लास 3 क्लास 4 में, तो उसका 2.5 लाख से अगर ऊपर इनकम है, या वो सेमी गवर्नमेंट भी काम करता है तो भी, या रेपुटेड कंपनीज में, या जो रेपुटेड कंपनीज है, जो वेल नोन कंपनी है, वेल नोन मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आपको सबको पता है स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो कंपनी या रेपुटेड फर्म ऐसे है तो उसको लिटरेट होना चाहिए। उसके एजुकेशन का कोई कंडीशन नहीं है लेकिन वो पढ़ा लिखा थोड़ा होना चाहिए, अप टू 8 स्टैंडर्ड तो भी चलेगा। तो उसका एनुअली सैलरी उसको 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। 2,50,000 अगर रहेगा
तो भी हम उसको 30 लाख तक का पॉलिसी दे देंगे। ओके, 18 से 35 में है तो, अगर वो 1845 में तो 20 लाख देंगे, और 1850 में तो भी 10 लाख रुपए देने वाले हैं। तो देखो, 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक हम उसको एक लमसम दे रहे हैं। अगर दूसरा कैटेगरी दिया प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग हैं, ओके, लेकिन उनका 10 लाख नहीं है, 10 लाख से नीचे है, मतलब 2.5 लाख है मिनिमम, या उसका 3 साल का, 3 साल तक उसका उसको इनकम प्रूफ दिखाना है, या वो आईटीआर वगैरह, या कोई भी बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है जिसका मिनिमम एजुकेशन एसएससी हुआ है, और उसका 10 लाख से कम है, लेकिन ओके, 10 लाख से कम उसका इनकम है, अबव 10 लैक्स, तो उसमें भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे तो हम कर ही रहे, ओके, तो उसको हम 25 लाख, 15 लाख, जो ग्रुप टू में वो लेता है, तो 1835 में है तो 25 लाख, ग्रुप वन में है तो 30 लाख, इस हिसाब से फिर इस चार्ट में वो बैठेगा। ओके, तो ये चार्ट आप थोड़ा याद रखिए। 50 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो कुछ ना कुछ उसको नॉर्मल एफएमआर या नॉर्मल मेडिकल करना पड़ेगा। इस कैटेगरी में लोग आते हैं तो आपको कोई भी मेडिकल नहीं, और बड़ा 30 से 50 लाख तक का पॉलिसी हम नॉन मेडिकल में दे सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? तो जब भी मैंने सबको बोला है, कोई भी फीमेल का पॉलिसी करोगे या कोई मेल का बड़ा पॉलिसी करोगे 10 लाख के, 15 लाख के ऊपर, एक बार सर मेरे से डिस्कस कर लीजिए। कोई भी 10 लाख के ऊपर कोई पॉलिसी कर रहा है, 10 से 12 लाख के ऊपर, 10 से 12 लाख के ऊपर कोई भी पॉलिसी रजिस्टर कर रहा है आनंदा में, जैसे सोनाली मैडम ने किया है या और कोई लोग है, तो एक बार मेरे से बात कर लीजिए। कोई फीमेल का पॉलिसी कर रहा है तो एक 10 मिनट, एक 2 मिनट के लिए मुझे कॉल कर दीजिए बस, क्योंकि मैं आपको एक राइट डायरेक्शन दे दूंगा और क्या करना है वो भी बता दूंगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो रजिस्टर आप कर दोगे कुछ, फिर से हमको उसको डिटैच करके नया प्रपोजल रजिस्टर करके वो बीओसी को अटैच करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा फर्स्ट फाइनल नॉर्मल स्टेज में हम कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, आई होप सो ये थोड़ा आपको डबल डोज हो गया होगा। आज थोड़ा ज़्यादा ये सेशन लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सेशन हमको लेना ही पड़ेगा। तो 5-10 मिनट और मैंने आपका लिया है। आई होप सो आप समझ